साल था 1568। राजपूतों की आन बान शान के प्रतीक चित्तौड़ के किले को अकबर की सेना ने घेर लिया। महीनों की लड़ाई के बाद जब किला टूटा तो जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। 30,000 निहत्थे राजपूत, औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। इतिहासकार अबुल फजल ने खुद लिखा है कि 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अकबर ने इस पर जीत का जश्न मनाया और कत्लेआम के बाद खोपड़ियों की मीनारें बनवाई। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से हारते हारते बचे अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह और सैयद खान को हुक्म दिया कि कोई राजपूत को जिंदा न छोड़े। जोहर हुआ, हजारों राजपूत महिलाओं ने खुद को आग में झोंक दिया ताकि अकबर की फौज के हाथ न लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब आज हम आपको क्यों बता रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल भारत में इतिहास की किताबों को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, जिसमें सबसे बड़ा विवाद था कि अकबर महान था या हैवान। इसी विषय पर हाल ही में नागपुर में आयोजित ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, खास तौर पर मुगल बादशाह अकबर और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम के साथ अब द ग्रेट जैसे विशेषण शामिल नहीं किए जाएंगे। एनसीईआरटी ने इतिहास की 15 से 11 कक्षाओं की किताबों में संशोधन किया है, जिसमें कक्षा 9, 10 और 12 की किताबों में ये बदलाव अगले साल से लागू होंगे। अंबेकर के अनुसार किसी अध्याय या व्यक्ति को किताबों से हटाया नहीं गया है। उनका मानना है कि नई पीढ़ी को उस दौर की क्रूर घटनाओं और उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने उस समय समाज को पीड़ा पहुंचाई थी। उन्होंने कहा कि इतिहास को पूरे सच के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। इन नई किताबों में कई अच्छे परिवर्तन देखे हैं, जिससे भविष्य में और सुधार भी संभव है। बता दें कि अकबर दरबार में दीन ए इलाही की चमक तो जरूर दिखाई जाती है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता की बातें की जाती हैं, लेकिन सच ये है कि अकबर ने जजिया कर फिर से शुरू किया था, मंदिर तोड़े थे और जो विरोध करता उसका खात्मा कर देता। राजा मान सिंह हैं, राजा टोडरमल जैसे लोग उसकी सेवा में थे, नहीं तो उनका भी वही हश्र होता जो महाराणा प्रताप या चित्तौड़ के लोगों का हुआ। तो सवाल फिर वही है, जो खोपड़ियों की मीनारें बनवाए, जो औरतों बच्चों का कत्ल करवाए, जो हारते हुए भी दुश्मन को जड़ से मिटाने की ठान ले, क्या उसे महान कहना ठीक है, या वो दरअसल एक हैवान था जिसे इतिहास ने महान का ताज पहना दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।